जनाब हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात चल रहे हैं जैसा कि आप कश्मीर में देखते थे, और पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस की फ़ोर्स, डॉल्फिन फ़ोर्स, कमांडो फ़ोर्स, ज़िला कौंसल चौक में शदीद शैलिंग की पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर। कुछ टाइम पहले गुलाम अहमदाबाद का जो थाना था इस पे हमला किया था और मुजाहिरीन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हमला हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि कैसे इधर पथराव किया गया है और घेरे हैं। जैसा कि कल था, सीधी फायरिंग हो रही है, सीधे शेल चलाए जा रहे हैं और लोगों को जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है वो सरापा एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों तो मित्रों की हाल तुहाडा, मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मौजम जट ते सज्जनों दिन चढ़ गया वा। और कल का दिन बहुत बुरा सी, तुहानू पता कि इमरान खान नू फड़ लिया सी, ओदी वजह तो फैसलाबाद दे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब सी और असी भी बड़ी मुश्किल दे विच सी। गोलियां सीधियां चल रही सीगियां, शैल चल रहे सी सीधे सीधे, तो कल का दिन बड़ा मुश्किल दे विच सीगा। ते अज दा दिन जिहड़ा हुण जान जा रहा फिर दफ्तर, तो बाकी आप उत्थे जाके तुहानू मिलदे कि अज दा दिन अपना किवें दिन दा। मोटू भी मेरे को आ गया वा क्योंकि मोटू होरां नूं स्कूलों छुट्टियां मिल गई सीगियां इमरान खान की वजह तो, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए जी, छुट्टियां मिल गई। तो बाकी हुण चलना वा दफ्तर, आप उत्थे जाके तुहानू मिलदे। दुआ करो कल दी भी छुट्टी हो जाए ना, इधर मैं तो फंस गया। पहले जनाब आज दूसरा दिन है, मैं ऑफिस पहुंचा और ऑफिस पहुंचने के बाद आपको पता है कि आज फैसलाबाद में फिर वही हालात चल रहे हैं जैसा कि कल था। सीधी फायरिंग हो रही है, सीधे शेल चलाए जा रहे हैं और लोगों को जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि इमरान खान को रहा किया जाए, लेकिन अभी तक इमरान खान को रहा नहीं किया गया और जो कारकुन है वो सरापा एहतजाज है और फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है। पूरा फैसलाबाद का पूरा पाकिस्तान इस वक्त बंद है और लोग बड़ी मुश्किल में है। और अभी हमें ये पता चला, आपको पता कि मैं अभी सुबह से कहीं भी नहीं गया था और अभी जो मुझे पता चला है कि जनाब मुझे अभी पता चला है कि गुलाम अहमदाबाद जो थाना है वहाँ पे अवाम तहरीक इंसाफ की अवाम जो है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है और वो वहाँ पे पहुँच चुकी है और मतलब कि आग लगा रही है लोगों को, जो भी मामला चल रहा है वहाँ जाके देखते हैं। लेकिन अभी क्योंकि असलान तो सुबह से ही ड्यूटी पे था और मैं नहीं था, असलान से पूछ लेते हैं कि जनाब आज आपने सारा दिन क्या देखा, आपको क्या क्या महसूस हुआ और क्या कैसा दिन गुजरा, आज क्या शेलिंग कहाँ पे हुई, गोलियाँ कहाँ पे चली, आज क्या हुआ था? मेरी हालत से तुम्हें पता चल रहा होगा कि क्या होता रहा पूरा दिन। इधर ज़िला कौंसल चौक में शदीद शैलिंग की पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर धरना देकर बैठे हुए थे, उनको मुंतशिर किया गया। फिर बाद में अभी तक DTS चौक है जहाँ पर हसास इदारों के दफातर हैं, बिल्कुल वहाँ पर अभी भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर है। अभी भी वहाँ पर शेयरिंग जारी है और अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले का वाक़या ये है कि सलीमी चौक में फिर दोबारा से स्ट्रेट फायर किए गए हैं कारकुनान पर तहरीक इंसाफ पे। कल हम लोग जब थे कवरेज पर, कल भी यही कुछ हो रहा था, स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी और शेयरिंग हो रही थी। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है मुल्क में और किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या चाहते हैं जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। ये कुछ अच्छे साइंस नहीं है मुल्क के लिए। क्या ऐसे करने से अगर फ़ौज हमारी पुलिस हम पर ही फायरिंग सीधी करेगी या हम पर जुल्म करेगी, क्या ऐसा करने से मुल्क बेहतर हो जाएगा, बेहतरी की तरफ जा रहा है? और वज़ीर आज़म साहब ने भी आज ये बयान दिया है कि अगर ये इंतशार पसंद लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम इनके साथ और बुरा करेंगे। तो मतलब क्या ये जो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान को जंग लगाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या इस बयान से तो बजाय यही लग रहा है कि इनका प्रोग्राम यही है कि जो भी जैसे तहरीक उठी थी उसको वैसे दबा दिया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए और इमरान खान का सियासी करियर जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। बाकी रही बात इदारों की, तो पुलिस का काम है सिर्फ़ और सिर्फ जो आवाम के जान माल की हिफाजत करना। पुलिस का काम ये नहीं है किसी का टाउट बनना और टाउट बन के आवाम पर इस तरह से तशद्दुद करना और खून रेज़ी करना, ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है लोगों की जान माल की हिफाजत करना और बाकी जो इदारे उनका काम है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना। ये जो इंटीरियर मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात हैं, इनमें अमल दखल और इस हद तक अमल दखल ये काबिल कबूल है ही नहीं। और जिस तरह रिएक्शन आना चाहिए था आवाम का, वैसा रिएक्शन अफसोस के साथ नहीं आया
और इसी का फ़ायदा उठाएंगे और ये 2-3 दिन में ये मामला दब जाएगा, बस ऐसे ही। और ले जनाब अभी हम थाने के पास पहुंचने ही लगे हैं, तो अब वहाँ पे पहुंचते हैं, वहाँ पे पहुंच के देखते हैं क्या सूरत हाल है। लो जनाब, हम इस वक्त पहुंचे हैं ग़ुलाम अहमदाबाद थाने में, और ग़ुलाम अहमदाबाद थाने में आप मेरे पीछे देखेंगे, अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये पीछे से पथराव हुए हैं और गेट में काफ़ी ज़्यादा निशान लगे हुए हैं, और इसलिए कि ये यहाँ पे पुलिस और जो मुजाहिरीन थे उनके आपस में झड़पें हुई, पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई, और लोगों जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उन्होंने हमला किया कि थाने पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, थाने को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जो पुलिस के जवान थे जवानों ने हिम्मत ना हारी और हिम्मत करते हुए आगे पहुँचे और उन्होंने डट के मुकाबला किया, और वो जो मुजाहिरीन थे उनको भगा दिया। काफ़ी ज़्यादा इधर पथराव हुआ है और शेलिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे अभी भी सांस लेना मुश्किल है। हम यहाँ पे पहुँचे, थोड़ा सा लेट पहुँचे क्योंकि हम थोड़ा सा दूर थे, हम वहाँ से इस तरफ आ रहे थे, और हमें अभी पता चला है कि जो मुजाहिरीन है वो मुंतशिर हो गए हैं, और जो ये फ़ोर्स है अब थोड़ा सा आगे जाने लगी है। वहाँ पे जहाँ कहते हैं कि अभी वहाँ पे थोड़ा सा हालात ख़राब है, वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे पहुँच के भी आपको दिखाते हैं कि क्या मामला है और क्या हो रहा है इस वक्त ग़ुलाम अहमदाबाद को जो थाना है उसमें पथराव काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और बाकी अभी सेफ़ है, अभी कुछ नहीं हुआ। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि कितने पथराव और क्या क्या गेट का क्या हाल हुआ है। ले जनाब, ये आप देख रहे हैं कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं और पुलिस के जो जवान हैं ये इस वक्त एक्टिव खड़े हैं और बाहर रोड पे खड़े हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, कुछ टाइम पहले ग़ुलाम अहमदाबाद का जो थाना था इस पे हमला किया था और मुजाहिरीन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हमला हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे इधर पथराव किया गया है और गेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पत्थर मारे गए हैं, और आगे जो लीड फोर्स के कमांडो थे वो आगे हो गए और पुलिस के जवान आगे हो गए। आप ये देख सकते हैं कि पथराव कितना इधर यहाँ पे किया गया, यहाँ पे ये मुजाहिरीन की तरफ से पथराव किया गया, और यहाँ पे जो कमांडो थे वो साहब अंदर ही मौजूद थे और उन्हों की तरफ से शेलिंग की गई। फायरिंग तो नहीं खैर की गई, अभी उनसे बात SHO साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा फायरिंग नहीं हुई और सिर्फ शेलिंग की गई है। शेलिंग की वजह से मुजाहिरीन जो है उनको मुंतशिर कर दिया गया है, और अभी कुछ कहते हैं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी जो थाना ग़ुलाम अहमदाबाद है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं है। जो मुजाहिरीन थे वो तो मुंतशिर हो गए जा चुके हैं, लेकिन अभी जो कमांडो फोर्स हैं, जो डॉल्फिन फोर्स हैं वो अभी एक्टिव हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि मुजाहिरीन का कोई भी पता नहीं किस टाइम भी आ सकते हैं और ये धावा बोल सकते हैं, इसलिए अभी मुजाहिरीन के हाँ जी नहीं पाई रखो सी मुजाहिरीन की लो जनाब, हम यहाँ से अब जाने लगे हैं आगे, वहाँ पे दूसरी तरफ जाकर देखते हैं हालात अब कैसे हैं, वहाँ पे जाकर देखते हैं। और यहाँ पे अभी हालात काफ़ी संभल चुके हैं, तो आगे जाते हैं, वहाँ पे जाकर आपको अपडेट करते हैं क्या सूरत हाल है और रास्ते में क्या हुआ है। जनाब, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात चल रहे हैं जैसा कि आप कश्मीर में देखते थे, और पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस की फ़ोर्स, डॉल्फिन फ़ोर्स, कमांडो फ़ोर्स, और जो पुलिस है हमारी पुलिस यहाँ पे एक्टिव खड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी हालात कुछ ऐसे बिगड़ चुके हैं कि जैसा कि हम कश्मीर में देखते थे, इंडिया में देखते थे, आज़ाद कश्मीर में देखते थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में भी वही हालात चल रहे हैं। उनकी सिर्फ वजह ये है कि जो इमरान ख़ान को इन्होंने गिरफ़्तार किया, इसकी वजह सिर्फ ये है। बाकी आगे जा रहे हैं, हम आगे जाकर देखते हैं कि हालात क्या चल रहे हैं, कैसे हालात हैं और रोड पे क्या चल रहा है। चोरी